रब्बा मी दे पानी दे, पानी दे पानी दे, लू से झुलसी धरती को एक नई जिंदगानी दे, पानी दे पानी दे। रब्बा परमात्मा, मी बरसात, जिंदगानी जीवन। प्रसंग। यह पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में कविता रब्बा मी दे पानी दे में से ली गई है। इसमें कवि ने ईश्वर से वर्षा करने की प्रार्थना की है। व्याख्या। कवि ईश्वर से प्रार्थना कर कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप वर्षा करें और हमें पानी दीजिए। आप इतना पानी दीजिए कि जिससे गर्मी और लू होता है गर्म हवा की लपटों से जलती हुई धरती को शीतलता मिल जाए, यानी वो ठंडी हो जाए और लोगों को एक नया जीवन मिले। आप सबको नया जीवन प्रदान करो। पानी से खेतों में सोना, नाचे गेहूं गाए जोना, पानी है तो सब है दूना, बिन पानी कत्था क्या चूना। पानी है तो है जिंदगानी, पानी खत्म तो खत्म कहानी। जीवन की कश्ती को आकर नई रवानी दे, रब्बा मी दे पानी दे, पानी दे पानी दे। जोना चावल की फसल, कत्था और चूना ये पान के साथ खाए जाने वाले पदार्थ। रवानी गति, स्पीड। तो प्रसंग वही है। व्याख्या। हे प्रभु, पानी से ही खेतों में सोना उगता है, इसी से गेहूं नाचने लगता है और खेतों में जोना चावल की फसल गाने लगती है। पानी से ही सब कुछ दोगुना हो जाता है। बिना पानी के कत्था और चूना भी बेकार है। पानी है तो जीवन है, यही हमारे जीवन का आधार है। पानी के नष्ट होने से ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए हे प्रभु, आप आकर हमारे जीवन की कश्ती को एक नई गति प्रदान करें। पानी से हरियाली होती, खेतों में खुशहाली होती, क्या मवेशी क्या वन या बूटे, पानी बिन जीवन से छूटे। आओ पानी नष्ट करे न, प्रदूषित या व्यर्थ करे न, मेरे देश के जन जन को यह सीख सुहानी दे, रब्बा मी दे पानी दे, पानी दे पानी दे। व्याख्या। कवि कहता है कि पानी से ही खेतों में हरियाली और खुशहाली होती है। क्या मवेशी क्या वन या बूटे, पानी बिन जीवन से छूटे। मवेशी होता पशु, वन जंगल। तो मवेशी, वन और पेड़ पौधों का पानी के बिना जीवन नष्ट हो जाएगा। कवि लोगों को प्रेरणा देते हुए कहता है कि आओ हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हमें पानी को नष्ट नहीं करना और प्रदूषित और व्यर्थ नहीं गंवाना। इसलिए हे प्रभु, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को यह अच्छी शिक्षा दे, सीख सुहानी अच्छी शिक्षा दे कि न तो पानी को नष्ट करें और न ही प्रदूषित करें, खराब करें। चाहे इसका रंग नहीं है, अपनी कोई उमंग नहीं है, फिर भी यह जिसमें मिल जाता, उसके रंग में ही खिल जाता।
गम में आंखों में आ जाता और खुशी में यही रुलाता। पर दुख को अपना समझे, पर दुख को अपना समझे, हर आंख को पानी दे, पानी दे, पानी दे, रब्बा मी दे, पानी दे, पानी दे, पानी दे। व्याख्या। कवि कहता है कि चाहे पानी का अपना कोई रंग नहीं होता है, उसकी अपनी कोई उमंग नहीं होती, उमंग मतलब खुशी नहीं होती, फिर भी वह जिस रंग में मिल जाता है उसके रंग में ही खिल जाता है। दुख में यह आंखों में आ जाता है और खुशी में खुशी के आंसू रुला देता है। हे प्रभु, हर कोई दूसरों के दुख को अपना समझे, पर दुख को अपना समझे, मतलब पर दुख होता है दूसरों का दुख, इसलिए हर आंख में पानी आ जाए। इस प्रकार का हर मनुष्य हो जाना चाहिए। तो हे प्रभु, तुम हमें वर्षा प्रदान करो। अब हम करेंगे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, पंजाबी में ही शब्द दिए गए हैं, उनको हिंदी में लिखना है। दूसरा भी इसी प्रकार का प्रश्न है, पंजाबी शब्दों को हिंदी में लिखो। जोना, चावल की फसल, फजूल, व्यर्थ, बेकार, पशु, मवेशी, दूजियां दा दुख, पर दुख, पराया दुख, रब्बा, परमात्मा, प्रभु, ईश्वर, सिक्ख्या, सीख या शिक्षा। प्रश्न नंबर 4, 1-2 वाक्यों में उत्तर देने हैं। तो प्रश्न है, इस कविता में कवि ने ईश्वर से क्या प्रार्थना की है? उत्तर, इस कविता में ईश्वर से वर्षा लाने की प्रार्थना की गई है। प्रश्न, खेतों में सोना का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है खेतों में अच्छी फसल का होना, यानी वर्षा होने से अच्छी फसल पैदा होती है। प्रश्न, पानी के बिना मवेशी और खेतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, पानी के बिना मवेशी, पशु प्यासे मर जाते हैं और खेत जो हैं वो सूख जाते हैं। प्रश्न, इस कविता में देश के प्रत्येक नागरिक को क्या सीख दी गई है? उत्तर, इस कविता में देश के प्रत्येक नागरिक को पानी को बचाने और प्रदूषित और व्यर्थ न करने की सीख दी गई है। पानी का स्वभाव कैसा है? उत्तर, पानी का स्वभाव मिलनसार है। वह जिसमें मिलता है उसी का ही रूप धारण कर लेता है। प्रश्न नंबर 5, इन प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखने हैं। पानी से डैश डैश सीख सुहानी दे, इसका आपने प्रसंग और व्याख्या करनी है, तो ये हम पहले ही कर चुके हैं। ख प्रश्न, पानी में, जीवन में पानी की आवश्यकता क्यों है? कविता के आधार पर उत्तर दें। तो जीवन में पानी की तो बहुत बड़ी आवश्यकता है। पानी जीवन का आधार है, इसी से जीवन हमारा चलता है। यही गर्मी और लू से हमें बचाता है, इसी से अनाज पैदा होता है, फसल होती है। इसलिए जीवन में पानी की आवश्यकता है। प्रश्न, दूसरों के दुख में हम उनकी क्या सहायता कर सकते हैं? दूसरों के दुख मतलब पर दुख, पद्यांश आया था ना, पर दुख को अपना समझे, हर आंख को पानी दे। तो उत्तर, दूसरों के दुख को हम अपना समझ सकते हैं, उनके प्रति संवेदना और सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं, यही हम उनकी सहायता कर सकते हैं। अब प्रश्न है काफी बड़ा लेकिन बहुत ही अच्छा। जहां पानी की अधिकता बाढ़ की स्थिति पैदा कर देती है, वहीं पानी की कमी
सूखे की स्थिति पैदा कर देती है। तो इन दोनों स्थितियों में मानव और प्रकृति प्रभावित होती है। तो इन दोनों स्थितियों में मानव तथा प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव पर आपने 5-5 वाक्य लिखने हैं कि जब पानी की अधिकता और पानी की कमी हो जाती है तो मानव और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर, मानव पर पड़ने वाले प्रभाव। तो मानव का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, पीने योग्य पानी प्रदूषित हो जाता है, जीवन रुक जाता है, खेती बाड़ी और फसल नष्ट हो जाती है, अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे हैजा, चेचक आदि रोग फैल जाते हैं। प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव, तो पेड़ पौधे वन सब नष्ट हो जाते हैं, चारों ओर प्रदूषण फैल जाता है, हवा प्रदूषित हो जाती है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, खेती नष्ट हो जाती है। प्रश्न 6, पर्यायवाची शब्द लिखें। 2-2 लिखने हैं। तो पानी, पानी को क्या कहते हैं? और जल, नीर, मी, वर्षा, बारिश, बरसात, सीख, शिक्षा, ज्ञान, जन, लोग, जनता, दुख, पीड़ा, कष्ट, आँख, नेत्र, नयन, धरती, भूमि, पृथ्वी। तो ये था हमारा पाठ 10वां, कविता रब्बा मी दे पानी दे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।